नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम से कुछ एहसास हुआ होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो पहली ईंट रखी जा रही है उस मुहूर्त के बारे में। ऐतिहासिक क्षण है हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए, इसमें कतई दो राय नहीं है। रक्त रंजित इतिहास के साथ हम सब के, समस्त हिंदुओं के, सजीव हिंदुओं के महाआराध्य प्रभु श्री राम, आदर्श श्री राम, राजा श्री राम, अनुकरणीय राम राज्य के स्वामी भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम, इनका गृह, इनका घर बनने जा रहा है। मित्रों, 5 अगस्त 2020 12:15 से 32 सेकंड का मुहूर्त विदित हुआ है। विद्वानों ने चुना है। मैं सिर्फ उस मुहूर्त का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। ज्योतिष के जितने हमारे विद्वान हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप सबको भी मेरा प्रणाम है। कहीं पे भी अगर त्रुटि लगेगी तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है। अगर आपको हमारा विश्लेषण कहीं से भी निष्प्रभावी लगे या कहीं से भी उसमें कुछ लगे कि नहीं, ये हमने गलत एंगल लिया, गलत आकलन किया, मूल्यांकन किया, तो ज़रूर आप हमें इंगित करिएगा। हमारे दोनों चैनल, हमारे तीनों जगहों प्लेटफॉर्म पे जहाँ ये कार्यक्रम है, फेसबुक पेज हमारा कार्यक्रम चैनल ज्योतिष जरा हटके और एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी, लगभग 20 लाख के लोग आप सब हैं तीनों जगहों को मिलाकर, तो जरूर देखिएगा इसे। मित्रों, तुला लग्न का उदय रहेगा। मीन नवमांश रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में नेपच्यून के साथ 18 डिग्री का लग्न, स्वाति नक्षत्र का लग्न है, चतुर्थ चरण, और चंद्रमा सद्भिषा प्रथम चरण, स्वाति शुक्र और सतभिषा राहु। और उस दौरान लग्न कुंडली में शुक्र राहु एक साथ रहेंगे। इसे आप हल्के में तो ले ही नहीं सकते। और नवमस्थ रहेंगे, धर्म स्थान पर रहेंगे। अब देखिए, हम इतना बताए तो कनेक्शन आपने जोड़ लिया होगा कि क्या लग्न है। कुछ लोग मुहूर्त को लेकर के भी हो हल्ला किए थे, जबरदस्ती वो कना इसकी वजह से, मतलब चतुर्मास की वजह से। भगवान श्री हरि विष्णु शयन मुद्रा में है इस समय, देवोत्थान एकादशी तक, तो इसको लेके हो हल्ला। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, भाई साहब, खेल लग्न का होता है। किसी भी चीज का, किसी भी भाव का, किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी शुरुआत का, किसी भी शुरुआत का लग्न ही सब कुछ है। हाँ, हम लोग जन्म लिए हैं, जो शरीर मिला, जो परिवार मिला, जो कुल मिला, जो भाव मिला, जो दबंगई मिली, जो धन मिला, जो ऐश्वर्य मिला, जो वैभव मिला, जो चल चराचल संपत्तियां मिली, लग्नवय के आधार पर है। तो सारा खेल यही है, लग्न। बाकी मुहूर्त तो बस ऐवी कहा जा सकता है। मैंने ध्यान दीजिएगा, कहा हूं, कहा जा सकता है, मतलब है, ठीक है।
लेकिन अगर तर्क की कसौटी पर एक ज्योतिषी के रूप में हमसे कोई पूछे तो मैं लग्न प्रभावी मानूंगा, लग्न प्रधान मानूंगा, मुहूर्त प्रधान मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि जन्म जो होता है, किसी का भी जन्म, वो मुहूर्त पर जन्म नहीं होता। जन्म तो कभी भी हो सकता है, 24 घंटा बरहो महीना, सातों दिन हो सकता है, और जब भी जन्म होगा वही मुहूर्त है। अब राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के पहले ईंट निर्माण का जो मुहूर्त है वो तुला लग्न, मीन नवमांश, स्वाति नक्षत्र का लग्न, चंद्रमा कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र का प्रथम चरण पर निर्भर करता है। तो लग्न लग्नेश, राशि राशिश, नक्षत्र स्वामी और उसका स्वामी, लग्न के नक्षत्र का स्वामी, इनकी स्थिति पर उसका इतिहास बनेगा, उसका आज, उसका भविष्य बनेगा। तुला लग्न लग्नेश राहु के साथ, शुक्र राहु के साथ, और शुक्र का नक्षत्र मैं बताऊं आपको, मृगशिरा चतुर्थ चरण है। मृगशिरा चतुर्थ चरण, बुध उसी के घर में है। मतलब विलक्षण हो गया लग्न, इतना बली, 18 डिग्री का लग्न। ये बिना उनकी इच्छा के थोड़ी ना निकला है, उनका लग्न ही इतना प्रभावी था। भगवान श्री राम की कुंडली देखिए। अब बाकी की तर्क में मत आइएगा, हम बस न्यू की बात कर रहे हैं जो पढ़ने जा रहा है। तो ये स्थिति शुक्र की हो गई। चंद्र अधिष्ठित राशि का स्वामी शनि चतुर्थ में स्वग्रही है। भव्यता अकल्पनीय रहेगी, देखा ही आप लोगों ने। मतलब ये समझ लीजिए कि इससे बेहतर कुंडली नहीं बन सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है वो आप देख लीजिएगा, मैं सब देख देख करके मैं बता रहा हूं। अब यहां पर नक्षत्र स्वामी और लग्न स्वामी शुक्र राहु पर हम आते हैं। चंद्र नक्षत्र का स्वामी, लग्न नक्षत्र का स्वामी। अब हम इस पे आते हैं। स्वाति लग्न नक्षत्र, स्वामी शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में, मजबूत नहीं महामजबूत। इतनी शांति यहां पर जाने के बाद कोई प्राप्त करेगा, ये भविष्यवाणी हमारी है। हर एक हिंदुओं के लिए गर्व का विषय ना बने तो देखिएगा। तैयारी भी सरकार की इसी तरह से है और लग्न कुंडली से ये इंडिकेट भी होता है। शुक्र वर्गोत्तम में है, बृहस्पति के साथ है, मीन लग्न, लग्नेश वहां पर अपने से नवम में, और नवमांश लग्न जो है वो मीन है, और वहां पर भी उसका स्वामी बृहस्पति अपने से नवमे में, और शुक्र वर्गोत्तम में आ गया है। मतलब इससे ज्यादा बलवान कोई ज्योतिषी कल्पना करे तो बताए हमें। महाढांसू योग है, मतलब अद्भुत योग है। और हम तो भैया तटय के हैं, अयोध्यावासी है। तो ये बहुत बड़ी मजबूती प्रकृति की कृपा से प्राप्त हुई है। राहु परमोच्च पे चल रहा है वर्तमान समय में, पूरी तरह से राहु का प्रभाव है, राहु प्रधानता है इस समय। और राहु के ही दशा में भाई नक्षत्र स्वामी, चंद्र नक्षत्र स्वामी, शतभिषा प्रथम चरण, राहु की महादशा में प्रथम ईंट रखा जाएगा, इतिहास बनेगा। 200 फीट नीचे जो उस परिसर में सारी जो डिटेल्स रखी गई है, जो इनके पहचान चिन्ह जो रखे गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, कि 1000, 1500, 2000 वर्ष बाद भी जब
सभ्यता कोई आए क्या होगा 2-2.5 साल बाद, तो भी वहाँ से कुछ न कुछ ऐसा मिले। मंदिर की आयु 1000 वर्ष तो आर्किटेक्ट बताया जा रहा है कि इस मजबूती का बनाया जा रहा है। तो ये सब तो विदित है। तो स्थितियां बहुत पक्ष में हैं। हम सब के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। हम सब भगवान श्री राम की शरण में हैं। प्रभु श्री राम और हम सब भारतवासियों के लिए ये ऐसा समय है जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोमांच आता है और हिंदू होने पर और अपने भारतीय होने पर गर्व होता है। एक बार फिर प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार नमन है, भगवान हनुमान के चरणों में बारंबार नमन है, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को बारंबार नमन है, राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को बारंबार नमन है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बारंबार नमन है, इस देश की न्यायपालिका को भी बारंबार नमन है। सबको प्रणाम है, सबको नमन है। आप सब भी हमारे इस देश की धरोहर को सजोने का कृत संकल्प अपने अपने घरों में लीजिएगा और दीपक जरूर जलाइएगा 5 अगस्त को। जय श्री राम।